नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं HD03 पेपर कोड, जो कि BA सेकंड ईयर वालों के लिए है। उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि जून 2022 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हो और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न जो स्टूडेंट को बताए, और वो बहुत सारे प्रश्न जो उन्हीं में से स्टूडेंट को पेपर में देखने को भी मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनके उत्तर जो है वो भी आपको हम बताने वाले कहाँ से आपको इसके उत्तर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि कोविड के कारण परीक्षा पैटर्न अब तक चेंज ही चल रहा है। 1.5 घंटे का पेपर है, आपको अ सेक्शन और ब सेक्शन ही करना है, जो कि खंड अ खंड ब, छोटे वाले प्रश्न खंड अ में आएंगे और उससे बड़े वाले प्रश्न जो है खंड ब में आएंगे। खंड स आपको नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके उत्तर कहाँ पे मिलेंगे, वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहला है आचार्य। इसमें लगभग छोटे वाले प्रश्न में आपको 60 बताने वाला हूँ। आप साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, ताकि आपको प्रश्न आसानी से स्क्रीनशॉट के जरिए आप अपने मोबाइल में सेव कर सकें। तो पहला प्रश्न है, आचार्य ने काव्य के कौन कौन से भेद किए हैं। तो ये आपको काव्य वाले पाठ अध्याय में आपको मिल जाएंगे कि काव्य के कौन से भेद हैं। आपको सीधा इजीली वहाँ पर हेडिंग के रूप में भी मिल जाएगा। फिर है, नाटक शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो ये काव्य वाले अध्याय में ही नाटक के बारे में जहाँ दे रखा है, उसका जैसे ही पैरा स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं, वो भी उसी के जस्ट नीचे वाले या फिर दूसरे पेज पे आपको मिल जाएंगे। पीठ मर्द कौन कहलाता है। ये प्रश्न आपको काव्य वाले जो पहली इकाई है उसी में ही आपको किसी अध्याय में आपको मिल जाएगा। फिर ज़्यादातर छोटे वाले प्रश्न कहाँ से आते हैं, वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सारांश और परिचय, अध्याय का परिचय है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं से ही मिलेंगे छोटे वालों को। तो हो सके 4-5 घंटे लगते हैं उसमें सारांश, प्रत्येक अध्याय का सारांश पढ़ने में और उसका परिचय पढ़ने में। फिर है, एकांकी के संवाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो आपको 17 या 18वां पार्ट है, सही तरीके से याद नहीं है, 17वां या 18वां पार्ट है निबंध वाला, उसमें आपको ये मिलेगा। जैसे आप अध्याय स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मिलेगा। फिर है, निबंध के प्रकारों का उल्लेख करना, प्रकार कौन कौन से हैं। फिर प्रभाववादी आलोचना किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर है, श्रेष्ठ व्यंग्य में कौन कौन से गुण होते हैं, वो आपको बताना है कि श्रेष्ठ व्यंग्य में किस प्रकार के गुण का समायोजन होने पर वो श्रेष्ठ व्यंग्य कहलाएगा। तो वो आपको गुण बताने हैं, कौन कौन से जो फैक्टर है वो आपको बताने हैं। किन्हीं दो व्यंग्य लेखकों के नाम बताने हैं। फिर है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अध्यापक कौन कौन थे। यानी कि यहाँ पर प्रश्न में मिस एरर है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तान के अध्यापक कौन कौन थे, ये इसका जो है प्रश्न है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, यानी कि कब बने वो बताना है। फिर है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, किसने लिखी। ज़्यादातर प्रश्न आपको नेट पर सर्च करने से भी मिल जाएंगे। जैसा कि 13वां प्रश्न, ये आपको सीधा नेट पर भी मिल जाएगा जैसे ही आप इसको वहाँ पे सर्च करेंगे। फिर है, माँ देवी वर्मा के 2 संस्मरणों के नाम, ये भी आपको नेट पे गूगल पे सर्च करने को सीधा मिल जाएगा। फिर है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा व कथाकार का नाम, ये आपको काव्य वाले या फिर काव्य वाले अध्याय और उसी इकाई में मिलेंगे लगभग। फिर है, कलाधर उपनाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो अध्याय का परिचय है, जो लेखक के बारे में जो अध्याय हैं उनके जो परिचय है, उसमें लेखक परिचय पढ़े आप। उस लेखक परिचय में बहुत सारे सवाल आपको सिमिलियर हो सकता है, कलाधर नब आकर पूछे उसका जो है उनकी रचना क्या है। फिर है, प्रसाद का जीवन काल बताइए। फिर है, प्रसाद के नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रसाद वाला पार्ट आपको मोस्टली पढ़ना ही है, उसका परिचय तो पढ़ना ही है। फिर है, दुर्स्वामिनी नाटक के कितने अंक हैं। फिर है, दुस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम, ये भी आपको उस अध्याय में, ये अध्याय का सीधा नाम भी दे रखा है, उसमें आपको मिलेगा। फिर है, मुझ में भी रक्त की तरल तालियाँ
हैं, मेरा हृदय उष्ट है और उसमें आत्मसम्मान ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूँगा, किसका कथन है, ये आपको बताना है। ये आप नेट पर सीधा सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। फिर भारतीय नाट्य परंपरा अनुसार नाटक के मूल तत्व बताने हैं, नायक कौन होता है और उसके कितने भेद होते हैं, संकलन त्रय से अभिप्राय। फिर है महाभारत की एक सांझ किस विद्या की रचना है, किसके पापों का ये परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विषफल हमें मिला। इस कथन के बारे में भी आपको बताने कथन किसका है। फिर ये दुर्योधन शब्द का क्या अर्थ होता है, रामायण की एक सांझ, इसके बारे में बताना है। फिर है रेडियो रूपक किसे कहते हैं, महाभारत की एक सांझ में कितने पात्र हैं। तो ये अध्याय आपको पढ़ना है। जिसके बारे में ज़्यादा प्रश्न मैंने बताए हैं वो आपको पढ़ना ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य की कसौटी, उत्साह किसे कहते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में बताना है। नाखून वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। फिर है तुलसीदास जी के साहित्य का मूल संदेश, डॉक्टर रामविलास शर्मा की किस विचारधारा के आलोचक थे। तुलसीदास जी के बारे में जो प्रश्न है वो भी आपको बताएं। फिर है भोलाराम का जीव किस विद्या की रचना है। फिर है भोलाराम का जीव कहाँ अटक गया था, ये भी आपको बताना। ये आपको पाठ परिचय में और सारांश वाले प्रश्न मिलेगा। फिर है हरिवंश राय जी की बच्चन जी की आत्मकथा, उसको आपको पढ़ना है, जो अध्याय है उसको आपको पढ़ना है। कथा के कितने भाग है, हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। फिर है हरिवंश राय जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम, कलम का सिपाही, हिंदी दो यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखो, वो भी आपको लिखना। नर्मदा पर किसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे, वो भी आपको बताना है। संस्मरण किसे कहते हैं, गीशा गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करता है। गीशा के नामकरण का तर्क, अदम्य साहस। फिर है रिपार्ताज का स्पष्ट अर्थ बताना है। फिर है अदम्य जीवन। ये 60 यानी कि 60 प्रश्न है छोटे वाले, इनमें से आपको लगभग सेम आपको देखने को भी मिलेंगे वहाँ पर, ताकि आपके किसी प्रकार की बैक की समस्या न हो, यानी कि आपको बैक ना आए, फिर से एग्ज़ाम ना देना पड़े। फिर है दूसरा पार्ट, नाटक के प्रमुख लक्षण बताने हैं। ये आप जैसे ही अध्याय का परिचय और सारांश पढ़ेंगे तो उससे आपको, यदि आप प्रश्न पूरा अध्याय नहीं पढ़ते हैं तो उसके पश्चात भी आप लिख कर आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। फिर है नाटक के तत्वाधानों का सामान्य परिचय दीजिए, नाटक एवं एकांकी के स्वरूप में अंतर क्या है वो बताना है। आलोचना का अर्थ है स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट करना है। व्यंग्य का टिप्पणी या आप स्क्रीनशॉट साथ में लेकर चलेंगे। फिर है दुर्स्वामिनी की कथा वस्तु का उल्लेख करना है। दुर्स्वामिनी नाटक उपेक्षित नारी के विद्रोह, संघर्ष एवं मुक्ति का प्रतीक है। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अध्याय है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, कौन से अध्याय आपको पढ़कर जाना ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो इसके बाद में आप ये स्क्रीनशॉट लेके चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी कुछ 40 के आसपास प्रश्न है जो इसमें है, 40 से 50 60 के पास है, इसमें भी 60 प्रश्न है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। फिर उसके बाद मेरा बचपन वाले कथा, आत्मकथा, सामाजिक ध्येय पर प्रकाश डालना, वो भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं रुक इसलिए रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। तो ये आपको इतने प्रश्न आपको जो है तैयार करने हैं। अब इसमें समय कितना लगेगा, इसमें समय लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 घंटे, यदि आप बैठ जाए तो आराम से, और कम से कम मानो तो 3 घंटे में भी आप आराम से कर सकते हो। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दुर्स्वामिनी, हरिवंश राय बच्चन जी का जो अध्याय है वो आपको पढ़ना है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। धन्यवाद।